Hello class, now let us discuss this exercise 12.2. The first question, state which one of the following is true. The straight line y equal to 3x minus 5 and 2y equal to 4x plus 7 are parallel and perpendicular. Okay, so here the concept of parallel perpendicular, this thing we will discuss. तो कैसे आपको समझ में आता है दो लाइन पैरेलल है? अगर दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। और अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइंस क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो लाइन जो होंगे वो नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 5, यहाँ पर स्लोप 3 है। स्लोप के लिए हम क्या करते हैं? हम इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। x का जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। सेकेंड लाइन 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, तो पहले हम y इक्वल टू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर ये 2x प्लस 7/2, सो 2 यहाँ पर स्लोप हो गया। तो एक लाइन का स्लोप है 3 और दूसरे लाइन का स्लोप है 2। अब स्लोप का यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये तो इक्वल नहीं है, साथ ही ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। इनका जो प्रोडक्ट है 3 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपका -1 नहीं होता और इक्वल भी नहीं है। तो ये जो दोनों लाइन हैं ये ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। सो दीज लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये हमारा पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखें, if line 6x plus 5y minus 7 is 0 and 2px plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then find the value of p. ओके, तो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की कि अगर लाइन को हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखें तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, ये याद रखिए। एक तो हमें पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप है। दूसरा, अगर आपको लाइन का इक्वेशन इस तरह से जनरल फॉर्मेट में दिया है ax प्लस by प्लस c 0 या फिर ax प्लस by इक्वल टू c, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट होगा तो जो स्लोप होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज़ माइनस a बाई b। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर ये हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों ही हमारे जनरल इक्वेशन है लाइन के, और यहाँ पर बोला है कि लाइन पैरेलल है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे? दोनों के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें पहली लाइन में तो ये होगा -6/5, -6/5 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, या फिर आप y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। अब दूसरी लाइन का स्लोप अगर हम देखें तो ये होगा -2p/5। अब ये जो -2p/5 है और ये जो -6/5 है ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर ये सेकंड को भी हमने y इक्वल टू mx प्लस c में ही रिप्रेजेंट किया है। सो -2p/5, तो -2p/5 ये भी स्लोप हो गया। अब क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2, देयरफॉर -6/5 और -2p/5 इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम और p की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ओके, so line 2x minus by plus 5 0 and ax plus 3y equal to 2 are parallel. Find the relation connecting a and b. अब यहाँ पर दो अननोन है, एक a है एक b है, और इसलिए हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है a b के बीच में। यहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए जो है नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर क्योंकि लाइन पैरेलल है, दोनों ही लाइन का स्लोप सेम होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए पहली लाइन का जो स्लोप है वो होगा -2/-b और दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा
वो होगा माइनस ए डिवाइड बाई 3, राइट ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हम इक्वेट करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू माइनस ए बी, या फिर हम कह सकते हैं ए बी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन ए बी एंड बिटवीन ए बी वी कैन से। सो ए बी इक्वल टू माइनस 6 या फिर ए बी प्लस 6 इक्वल टू 0। If the straight lines this and this are perpendicular to one another, find the value of a। अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों, तो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हम क्या देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस में ये लाइन परपेंडिकुलर अगर है तो हम ये देखते हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ पर स्लोप अगर हम फाइंड आउट करें पहली लाइन, तो पहली लाइन में स्लोप हो जाएगा -3 डिवाइड बाई -5 इनटू सेकेंड लाइन का स्लोप होगा -4 डिवाइड बाई a, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? -1 होगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर -12 इक्वल टू -5a, तो देयरफॉर a इक्वल टू -12 डिवाइड बाई -5 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5। तो a की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 12 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सिस्टमेटिकली किया है, दोनों ही लाइन के स्लोप्स को फाइंड आउट किया है, और क्योंकि स्लोप्स परपेंडिकुलर हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और यहाँ पर a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिफ्थ प्रॉब्लम है, इफ़ द लाइन 3x प्लस by प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ax माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कंटेनिंग a एंड b। तो अगेन ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। डेट इज़ -3 डिवाइड बाई b इंटू -a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 3a इक्वल टू -5b। सो a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाई 3, या फिर 3a इक्वल टू -5b एंड देयरफॉर 3a प्लस 5b इक्वल टू 0। तो ये ए बी में रिलेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? अब पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप, हाँ यहाँ पर -a अपॉन ये -5 है, तो यहाँ पर 3a इक्वल टू प्लस 5b होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो 3a इक्वल टू 5b या 3a माइनस 5b इक्वल टू 0। इज द लाइन थ्रो दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है? इजी है, ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 है तो परपेंडिकुलर होंगे लाइन। डज द लाइन 3x इक्वल टू y प्लस 1 बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग ऑफ -2 3 एंड 4 1। अब ये लाइन बाइसेक्ट करती है कि नहीं? तो बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट को अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, राइट है। ये पॉइंट थोड़ा मैं वापस से एलोबरेट करूँगा, डोंट वरी। पहले देखते हैं क्या क्या इन्होंने। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये दोनों पॉइंट निकाले, ये आ गया स्लोप, और स्लोप ऑफ ये लाइन इन्होंने फाइंड आउट किया तो y इज इक्वल्स टू mx होता है, तो स्लोप यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ पर अगर ये -1/3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर आता है -1। तो क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ये जो लाइंस होंगी क्या होंगी? दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसलिए ये दोनों ही लाइनें क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं ईच अदर पे। सेकेंड, यहाँ पर
हमने क्या किया, हमने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया, -2 3 और 4 1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट है 1 2। अब अगर ये मिड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये लाइन जो है ये बाइसेक्ट करती है। तो मिड पॉइंट 1 2, यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 हो गया, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये भी 3 हो गया। सो एक्स वाई की जगह अगर ये हम 1 2 रिस्पेक्टिवली सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी गेट 3 = 3 विच इज़ ट्रू। सो हैंस हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है इट बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट -2 3 and 4 1। Next question, 7th question. The line through A and B is perpendicular to the line 2x - 4y = 5. Find the value of B. अब ये हमें दिया है कि ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगेन ए बी का स्लोप निकालेंगे और ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो हम दोनों के प्रोडक्ट को -1 से इक्वेट करते हैं और सिंप्लीफाई करके हमें बी की वैल्यू मिल जाती है। If the line 3x + y = 4 and x - ay + 7 = 0, if the line this दो लाइन दी हुई है एंड दिस 3 लाइन दी हुई है फॉर द 3 consecutive sides of rectangle, find the value of AB। तो ये रेक्टेंगल के 3 साइड्स हैं। अब रेक्टेंगल के 3 साइड्स में रिलेशन क्या होता है, ऐसे 3 साइड अगर हम बात करें तो 2 साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक साइड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके पहले सबके स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3x + y = 4, इसका स्लोप हमने निकाला -3। फिर दूसरी लाइन है x - ay + 7 = 0, यहाँ पर इसका स्लोप हमने निकाला तो इसका स्लोप है 1/a। एंड जो थर्ड लाइन है इसका हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो ये आता है हमारा -b/2। अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स है, 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन है तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन परपेंडिकुलर मतलब ये जो -3 है इनटू ये जो 1/a है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। सो देयरफॉर a = यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 3। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू 3 मिल गई। इसी तरह से जो फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है, ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लाइन पैरेलल होंगे। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप -3 और थर्ड लाइन का स्लोप -b/2, तो ये इक्वल होंगे। तो इसे सॉल्व करके हमें b की वैल्यू मिल जाती है 6। सो a = 3 और b = 6, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल। 9th प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which has y intercept 4 and is parallel to line 2x - 3y - 7 = 0. Find the coordinate of the point where it cut the x-axis. Find the equation of line which has the y-intercept 4. Okay. तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज़ द y-intercept 4, हमें 4 दिया है y-intercept एंड इज़ पैरेलल टू लाइन दिस। ओके, तो ये लाइन के पैरेलल है। तो पहली बात तो पहले इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, -2/-3 दैट इज़ 2/3। तो ये लाइन का स्लोप हो गया 2/3। तो हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसका भी स्लोप होगा 2/3, क्योंकि हमें जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, तो हमें स्लोप मिल गया 2/3, तो y = 2/3x और y इंटरसेप्ट दिया है इसका, y इंटरसेप्ट 4 दिया है, तो 2/3x + 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसमें 3 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये होगा 3y = 2x + 12 और 2x - 3y + 12 = 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, y = 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये होगा 2x + 12 is 0। सो 2x = -12, x is -12 / 2 is equals to -6।
तो x की वैल्यू हो गई -6. द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -6, 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस. अब ये लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है. एंड विद y इंटरसेप्ट -3. तो अगेन पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे. इसका स्लोप है -2/5. जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, मान लेते हैं उसका स्लोप है m2. तो ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा. -2/5 इंटू m2 इक्वल टू -1. और इसे सॉल्व करके हमें m2 की वैल्यू मिल जाएगी. वी गेट m2 इक्वल टू 5/2. y इंटरसेप्ट हमें दिया है -3. तो y इंटरसेप्ट -3 दिया है, तो अगेन y इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज 5/2 -3. 5/2x. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 5x माइनस 6. सो 5x माइनस 2y माइनस 6 इज 0. यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन यूज़ किया है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये भी परफेक्ट है. अगर मुझे y कोऑर्डिनेट -3 है तो मैं कह सकता हूँ जो पॉइंट है वो 0, -3 है. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस. तो अगेन इसका स्लोप निकालेंगे. और जो हमारी गिवन लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा. एंड हैविंग द सेम y इंटरसेप्ट एज ऑफ दिस लाइन. ये लाइन का y इंटरसेप्ट जो है वही हमारी लाइन का भी y इंटरसेप्ट है. तो यहाँ पर ये जो लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे आप रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2x प्लस 5. तो ये जो 5 है ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया. तो हमारी जो गिवन लाइन है उसमें भी y इंटरसेप्ट कितना होगा, 5 होगा. तो यहाँ पर पहले हमने स्लोप फाइंड आउट किया, फिर y इंटरसेप्ट 5 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन्होंने स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बनाया. आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में भी इक्वेशन लिख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. 4x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे वो ये था कि दो लाइंस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 होता है. और अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो स्लोप इक्वल होता है. अगर आपके स्लोप इक्वल भी नहीं है और प्रोडक्ट -1 भी नहीं है तो इसका मतलब वो जो दो लाइंस होती हैं वो ना ही पैरेलल होती हैं ना ही परपेंडिकुलर. ओके, तो ये प्रॉब्लम के साथ आपने आपका सेकेंड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पर ये दोनों ही एक्सरसाइज जो थे एकदम सुपर डुपर थे, इजी थे. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी इन दिस क्लास. अगली क्लास में हम कुछ एक ऐसे ही सुपर डुपर इजी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.